हे पत्रकार महोदया, आप साक्षात्कार लेने आई हैं कि सजेशन दे करके भड़काने आई है हमारे घर की सारी औरतों को? इनको जो करना होगा ना वो करेंगी, ना कि अभी ही बता देंगी कि ये क्या कर रही है, क्या करने वाली है। अरे इतना बड़ा पंचायत है हमारा गंगापुर, अब आप ही बताइए किस औरत को कैसा न्याय चाहिए ये कैसे पता चलेगा? हाँ, एक बात और मैडम, न्याय के समय हम भी बाल का काल निकालते हैं ताकि कौनो निर्दोष व्यक्ति को सजा न मिल जाए। आप लोग तो शहर में पली बढ़ी हो ना, आपको क्या पता कि गांव में जीवन कितना कठिन होता है। यहाँ एक सोई के मुद्दे को भी लेकर के ना कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाते हैं। ऐसे लोगों से घर की औरतें नहीं निपट सकती, उसके लिए घर के मर्दों को ही सामने आना पड़ता है मैडम, सामने आना पड़ता है। देखिए हाकिम साहब, आज औरतों को कम करके मत आकिए। गांव हो या शहर, काबिल औरतें हर जगह होती हैं। बस गांव में औरतों के ऊपर उनके परिवार के लोग कुछ ज्यादा ही अधिकार जताते हैं, सिर्फ ये एहसास कराने के लिए कि तुम कमजोर हो। ना तुम में किसी विषय पर निर्णय लेने की क्षमता है और ना ही कोई कार्य करने की काबिलियत है। अगर सीधी बात करूं तो गांव में मर्द औरतों को अपना गुलाम बना के रखना चाहते हैं। औरतें बंधुआ मजदूर की तरह अपनी जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं। क्योंकि औरतों के हर फैसले यहाँ सिर्फ और सिर्फ मर्द लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ मर्द लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ मर्द लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ मर्द इसलिए फैसला लेते हैं क्योंकि उनको इसी समाज में रहना पड़ता है और उन्हें समाज की समझ भी होती है। तो ये समझ तो घर में रहने वाली औरतों को भी हो सकती है हाकिम जी, अगर वो घर से बाहर निकले तो। लेकिन जब घर में ही उनके पैरों में इज्जत की बेड़ी पड़ी रहेगी तो फिर वो कदम कैसे बाहर निकालेगी, कैसे इस समाज को समझेगी? कि हमारा समाज कैसा है और किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। हमने प्रधान जी का डॉक्टर पीयू का एडमिशन अपने स्कूल में कर लिया है। प्रधान जी ने हमको फोन किया था एडमिशन के लिए। मास्टर साहब, मास्टर साहब, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? हमारे घर की लड़की तुम्हारे लड़के लड़कियों के स्कूल में पढ़ने जाएगी? ना ना ना, हम उसका दाखिला कन्या विद्यालय में करवाएंगे। जहां सिर्फ और सिर्फ लड़कियां पढ़ती हैं। मतलब आप लड़के लड़कियों के एक साथ पढ़ने लिखने के लिए भी खिलाफ हैं? आज के इस दौर में भी आप लड़के और लड़कियों में इतना अंतर समझते हैं? मैडम, 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 हम क्या अंतर समझेंगे? अंतर तो ऊपर वाले ने ही बना के भेजा है। इसका मतलब लड़कियों के पिछड़ेपन की वजह भी आप ऊपर वाले को मानते हैं?
अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा आप समझ रही हैं। बाबूजी के कहने का ही तनिक भी मतलब नहीं है कि हमारे समाज में औरतों के पिछड़ेपन का कारण स्वयं प्रभु हैं, भगवान हैं। ऐसा नहीं कह रहे हो। अरे हम लोग सनातनी परंपरा के लोग हैं। हम लोगों की संस्कृति बहुत अपार है, बड़ी है, बृहद है। हम लोगों के यहाँ औरतों को देवी माना जाता है, विद्या माना जाता है, शक्ति माना जाता है, शिक्षादात्री माना जाता है। हमारे बाबूजी इस प्रकार के विचार के नहीं हैं। अगर इस तरह का विचार उनका होता तो क्या वो हमारी अर्धांगिनी मतलब अपनी बहू को गंगापुर पंचायत का प्रधान बनाते? नहीं बनाते ना। क्या बाबूजी सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं? हाकिम भैया जी, अमर जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अभी ये पत्रकार महोदया से बहस करके कोनो फायदा नहीं है। ये जो है समाचार में नमक मिर्च मसाला लगा के चला देगी, पूरा देश में जो है आपका नाम खराब कर देगी। और सरकार जो है मीडिया के प्रभाव में आके प्रधानी भी कैंसिल कर सकती है। इसलिए डिप्लोमेटिक हो जाना है, मतलब उनके मूड के हिसाब से जवाब दे देना है? वो कहा है कि मीडिया में इमेज बनल रहे तो बढ़िया है, बिगड़ जाए तो नुकसान है। समझ गए ना? बताइए हाकिम जी, तो क्या आप इसके खिलाफ हैं कि लड़के लड़कियां एक साथ शिक्षा प्राप्त करें? को एजुकेशन के खिलाफ हैं आप? देखिए, शिक्षा व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारने का काम करती है। हमारे समाज में लड़के और लड़कियों की जरूरतों को ध्यान में रखकर जहां शिक्षा व्यवस्था है, वहां हमको को एजुकेशन से कोनो दिक्कत नहीं है। अरे आपने सुन लिया ना क्या कह रहे हैं हमारे बाबूजी। ये उनके शिक्षित होने का परिचय ही तो है कि बाबूजी अपनी बहू को गंगापुर पंचायत का प्रधान बनाते हैं। या हमारे भूतपूर्व प्रधान हमारे वर्तमान प्रधान के सामने कितना लाचार, कितना बेचारे लग रहे हैं ना। बेचारे चाचा जी, मुझे लो। अखबार में नाम छपवाने के ढेर लालसा लगल बस सबके। अरे कलिया प्रधान का बन गई, हमार बात के कोनो कदर नहीं चाहिए। देखिए भैया जी, समय के हिसाब से धीरे धीरे सब कुछ बदल न जाला। अभी जे हो रहा बा समय के डिमांड के हिसाब से ही हो रहा बा। रुआ इतना गुस्सा काहे करता नहीं? देखिए मीडिया तो आजकल के डिमांड बानू तो वही होता ना। अरे हम कन्या के प्रधान ऐसे बनौले रही कि उनकरा आगे करके इनकरा सब काम हम करा। ये सब खुद आगे आगे फूट के लगली। कब पूजा पाठ करतारी तो कब उपवास के घोषणा कर देतारी, और बिना हमला से पूछले बेटी के नाम लिखवाए खातिर अंग्रेजी स्कूल में फोन तक कर देली। और रिपोर्टर बुलावल गल किया साक्षात्कार लेवे खातिर कि मशवरा देवे खातिर। बड़का नारी उठान के भूत सवार हो गई बा सबके माथा पर। बाबूजी, पीयू के माई हमारा से पूछ करके फोन कैले रही स्कूल में। हम उनका से कहनी है तब जाकर को एडमिशन करैली है। अगर ये बात गलत बा और अगर एमे केहू के गलती बा तो हमार गलती बा, पीयू के माई के गलती नहीं के। बाबूजी रहुआ देखत नहीं घर में को पत्रकार आइल बड़ी, रहुआ ये सब तमाशा करते, ये सब शोभा देता रहुआ। अच्छा ता अब हमार कोयल धैल तारा के तमाशा लागे लगल। अरे लागी काहे ना, अब तू
हाकिम तिवारी के बेटा थोड़ी रह गईला। तू तो कन्या प्रधान के प्रधानपति श्री अमरेंद्र तिवारी हो गई बड़ा। दोनों जना मिल के आपस में फैसला करे लगला का करे के बा और का ना करे के बा। बाबूजी, ये घर में सिर्फ एक के आदमी के फैसला चलला, और वही सिर्फ और सिर्फ आप। अगर एजा कोई केहू के फैसला मानला सुनला तो वो है सिर्फ आप। रहुआ अलावा एजा केहू के फैसला ना चलला, ना आज तक कभी चलल बा। पीयू के माई के प्रधानी पद खातिर नामांकन रहुआ भरैनी, हम कुछ कहनी है ना कहनी है, उनका के प्रधान बना देनी, हम कुछ कहनी है या पीयू के माई कुछ कह लिया ना कह लिया। हमारा बेटी के कमरा में बंद कर देनी है, हमारा साथे भूखल प्यासल, हम कुछ कहनी है ना कहनी है। उनका माई के दूसरा कमरा में बंद करके हाथ ऊपर करके साझा करके दिया गया, तब हम कुछ न बोलनी है। तो पता का है हम राउर बेटा है, ऊ राउर पतो है, एक खातिर कोई कुछ न कहला था। लेकिन बाबूजी ये जब बात हमार बेटी के है, ओकरा खातिर ओकर भविष्य के सुधारे खातिर हम कुछ करब। एक बात जान ली बाबूजी रहुआ, हम कहले रही पीहू के माई के, हमरा से पूछले रही, तब प्रिंसिपल के फोन कह लिया ओकर अच्छा भविष्य बनाए खातिर, ओकरा के अंग्रेजी स्कूल में डाले खातिर, ओकरा के पढ़ाए खातिर लिखाए खातिर हम बता देता नहीं। पीहू के भविष्य सुधारे खातिर, ओकर भविष्य बनाए खातिर हम कुछ ये लीजिए आरती जी, मैंने ये नंबर सेव कर लिया है। इस पंचायत के लोगों को आपसे बहुत उम्मीद है आरती जी, इसीलिए कभी भी कुछ भी मदद चाहिए होगा ना तो आप बेहिचक मुझे इस नंबर पे फोन कर लीजिएगा, और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपकी मदद कर सकूं। अरे आप पहले से ही बहुत मदद कर चुकी हैं हमारी, समझ रही हैं आप जब हमारी अर्धांगिनी का इंटरव्यू अपने अखबार में छापेंगी तो सिर्फ इनका ही नाम थोड़ी ना होगा, यहाँ सिर्फ और सिर्फ हमारे परिवार का ही नाम थोड़ी ना होगा, पूरे गंगापुर पंचायत का नाम होगा। हमारे बाबूजी इस पंचायत के लिए बहुत काम किए, बहुत विकास का काम किए, और अब हमारे हीरोइन करेंगी इस गंगापुर पंचायत के लिए बहुत सारा विकास काम। हाँ, लेकिन आरती जी बहुत कम बोलती है, पर इनके अंदर जो मुझे आत्मविश्वास दिखता है वो तो, लेकिन चलिए देखते हैं कि आरती जी क्या करती हैं। अरे बहुत लल्लन टाप काम करेंगी, कैसी बात कर रही हैं आप। आपके आने से पहले ही देखिए फोन करके हमारी गुड़िया रानी का एडमिशन करा चुकी हैं, और प्रिंसिपल साहब आकर के घर में बता कर भी गए कि एडमिशन हो गया है। आप देखिए, आप ये फोन करके दुनिया भर का काम करवा सकते, इसका मतलब है कि हाँ दम है। सही कह रहे हैं अमर जी, लेकिन आपके बाबूजी तो को एजुकेशन के खिलाफ है। फिर अरे हमारे बाबूजी की बात छोड़िए, हमारे बाबूजी थोड़े पुराने ख्यालात के आदमी हैं, ऐसे आदमी गड़बड़ नहीं है वो। हम जाकर के उनको समझा दिए कि बेटा बेटी में आज के समय में फर्क करना बेकार है, दोनों बराबर हैं, और को एजुकेशन के तो आप वो एकदम पक्ष में हैं, टेंशन वाली कोई बात है नहीं, समझ रही हैं आप। यार तो शुभ मुहूर्त है, आज हम अपनी गुड़िया रानी को ले जाएंगे और उसका एडमिशन कराएंगे बाकायदा। वो तो कराई चुकी है, मतलब उसका आज पहला दिन का क्लास होगा, साथ में मिलके जाएंगे हम लोग। सिमी मैडम जैसे पढ़ा लिखा के हमने के भी पीहू के बनाई चा। सिमी मैडम बहुत बढ़िया और सुंदर विचार की बाड़ी। पढ़ेगी लिखेगी तो जरूर बनेगी मेरी तरह, और यहाँ तक कि वो मुझसे भी अच्छी बनेंगी। आपको पता है ना, व्यक्ति के विकास के लिए एजुकेशन बहुत जरूरी है। हम तो अनपढ़ रह गई नहीं, लेकिन अपना बेटी के हम जरूर अच्छा से पढ़ाई लिखाई।
एक बार जो हमरे चाल में फंस जाला ना तो ओकर चाल हम अच्छे से समझ जानी कि वो आगे का करी। भगबू भागा तो फड़फड़ा लो, यहाँ से बच के जान है पैदू। शक्ति मार दे कर के खत्म कर दे कर कहानी। अब पोती जाएगी स्कूल। देखो, आदमी के जीवन में, मतलब हम कहना चाह रहे हैं कि व्यक्ति के जीवन में शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व होता है। इतना बड़ा महत्व होता है कि जिसको शब्दों में परिभाषित नहीं किया जा सकता, जो वर्णन से परे है। एक शिक्षित व्यक्ति है जो अपने परिवार का भाग्य बदलने के लिए पर्याप्त है। शिक्षा का इतना बड़ा महत्व है जिसकी खुशी को कम करके नहीं आंका जा सकता, बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए आज जब हमारी गुड़िया रानी अपने स्कूल जा रही है और अपने शिक्षा का प्रथम दिन जा रही है, तो हम कैसे अपनी खुशी को जाहिर न करें। तो उसके लिए जो अनिवार्य था, ढोल नगाड़ा बजा करके, ताशे बजवा करके अपनी खुशी का इज़हार कर रहे हैं। हाँ अमर जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। शिक्षित होने के लिए चाहे जो कुछ भी करना पड़े ना, हमें वो करना चाहिए, क्योंकि एक शिक्षित व्यक्ति ही मजबूत और एक सुंदर परिवार बनाता है। तभी तो वो ये समाज और ये देश का निर्माण कर पाएगा। दीदी हमार जान बचा ली। हमार पुती, हमार जेठ जी हमरा के जान से मारा चाहता लो। Yeah.